अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 और 12 डिस्कस किया था, आज की वीडियो में हम लोग CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 13 के अंदर आपके पास न्यू एक चीज़ जो स्टार्ट होने वाली है XML कोड के बारे में, कि हमारे पास HTML के अंदर जो XML कोड आता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ी एक न्यू चीज़ है कि मिक्सअप है आपके पास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बुक में 2-3 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। आपने जिस कोड का स्ट्रक्चर देखना है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इस कोड ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। अब मैं जल्दी से मूव करती हूँ आज की टॉपिक की तरफ, यानी कि CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने XML स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, डिफाइन रूल्स दैट मैप डॉट। अब आपके पास डॉट नेट, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डॉट नेट आपके पास एक जो प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग। नेम स्पेस टाइप्स प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स इनटू XML नेम स्पेस एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। लेट्स सी XML एंड इक्विवेलेंट C#। हमने यहाँ पे XML के बारे में पढ़ना है और C# के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें, ये बटन लिखा है, बटन के अंदर XML लिखा है, तो ये हमने आगे कोई सा भी एक लिंक लगा दिया। अब इस लिंक के, अब ये हमने जो लिंक लगा दिया इसके अकॉर्डिंग उसने सारी सेटिंग कर देनी है आपके बटन की। जो भी आपने बटन लगाया उसके अकॉर्डिंग ये जो आपने लिंक लगा दिया इसने टोटली सेटिंग कर देनी है आपके बटन। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग C# कोड इज। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि C# के कोड के अंदर आपने क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट कंट्रोल्स डॉट बटन। देन उसका बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद न्यू सिस्टम डॉट विंडोज डॉट कंट्रोल्स डॉट बटन। तो बी डॉट कंटेंट, आपने बटन ऐड करना है कंटेंट के ऊपर और बटन के ऊपर लिखा हुआ है ओके। अब XML का कोड ये है और आपके पास जो C# का कोड है वो ये है। दोनों में ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। .NET object Y are difficult constructors. Setting an attribute on the object element is equivalent to the setting a property of the same name called property attribute. आपके पास सेटिंग जो है वो एट्रीब्यूट्स की, जो कि ऑब्जेक्ट नेम के तौर पर वर्क कर रही होती है, इक्वल होती है सेटिंग किसके, प्रॉपर्टी ऑफ द सेम नेम। अब हुकिंग अप एंड, अब आप उसको प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और इवेंट एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। हुकिंग अप एन इवेंट हैंडलर ऑफ द सेम नेम कार्ड इवेंट एट्रीब्यूट। अब ये आपके पास इसी तरह से देखें कि उसने क्या किया, फिर से XML कोड के थ्रू बटन बनाया और C# के अकॉर्डिंग बटन बनाया। XML can no longer run stand alone in the browser because of button click method. Event handler are attached before properties are set. XML आपके पास ज़्यादा देर तक अकेला जो है वो ब्राउज़र के अंदर रन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो बटन का क्लिक मेथड है वो इवेंट हैंडलर अटैच किया रहता है बिफोर द प्रॉपर्टीज़ आर सेट। जब हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं, प्रॉपर्टी सेट करने से पहले हम इवेंट हैंडलर ऐड करते हैं। अगर इवेंट हैंडलर ऐड नहीं किया हुआ तो XML आपके पास ब्राउज़र के अंदर ज़्यादा देर स्टैंड नहीं करने वाला। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेम स्पेस के लिए। मैपिंग टू द नेम स्पेस यूज्ड अबव एंड अदर WPF न्यू स्पेस is hard coded inside the WPF assemblies. It just an arbitrary string like any namespace. The root object element in XML must specify at least one XML namespace that is used to qualify itself and any child एलिमेंट। आपके पास जो रूट है ऑब्जेक्ट एलिमेंट XML के लिए वो स्पेसिफाई करता है एटलीस्ट वन XML नेम स्पेस के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, दिस इज द XML लैंग्वेज नेम स्पेस which maps to types in system.windows.markup namespace but also defines some special directives for the XML compiler or पार्सर। आपके पास XML लैंग्वेज जो है वो नेम स्पेस है जो कि मैप टू टाइप्स इन द सिस्टम डॉट विंडोज डॉट मार्कअप नेम स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पे कुछ मैप जो है वो डिस्कस किए गए सिस्टम डॉट विंडोज है। ये XML प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है कुछ मैप्स
डिस्कस किए गए कि जिनको आप लोग वर्किंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, कि जैसे कि आप देखें कि सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट इंटीग्रेशन है, सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट अकोमोडेशन है, तो सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स है, सिस्टम डॉट विंडोज़ है। तो ये हम लोगों ने सिस्टम डॉट विंडोज़ और सिस्टम डॉट ड्राइंग ये हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर यूज़ किया था। ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास जो है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सएमएल इनेबल की रिच कंपोजिशन है। उसके बाद हमारे पास एक्सएमएल के अंदर उसने बताया और देन सी शार्प के अंदर उसने बताया द पीरियड डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी एलिमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एलिमेंट। आपके पास जो एक्सएमएल है उसके अंदर कुछ इस तरह से होगा, और जो आपके पास यहाँ पे हमारे पास सी शार्प होगा उसके अंदर डिफरेंट मेथड से हो। डिफरेंट मेथड के मतलब मैंने आपको इस तरह से बताया कि टाइप कन्वर्टर आप देखिए सिस्टम डॉट विंडोज डॉट, अब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, देन उसका बटन लिखा, बटन के बाद उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया जी हमें बैकग्राउंड कलर में ये कलर चाहिए। WPF प्रोवाइड टाइप कन्वर्टर्स फॉर मैनी कॉमन डाटा टाइप्स। WPF आपके पास प्रोवाइड करता है टाइप कन्वर्टर्स फॉर मैनी कॉमन डाटा टाइप्स। उसके अंदर क्या है, ब्रश है, कलर है, फाउंट वाइट है, पेंट है एंड सो ऑन। ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड करता है WPF। क्लासेस डिक्रीविंग फ्रॉम टाइप कन्वर्टर, आपके पास टाइप कन्वर्टर के अंदर ब्रश है, कलर है एंड सो ऑन, इस तरह से और भी फाउंट है, पॉइंट है। तो ये सारे कन्वर्टर्स जो हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग टाइप्स हैं स्ट्रिंग की। यू कैन आल्सो राइट योर ओन टाइप कन्वर्टर फॉर कस्टम डाटा टाइप्स। हम लोग और भी डाटा टाइप्स लिख सकते हैं, जिस तरह से ये लिखी हुई है सॉलिड, ब्रश, कलर वाइट। हमने सॉलिड लेना है ब्रश का और कलर हमने ले लेना उसका वाइट। विदाउट द टाइप कन्वर्टर फॉर कलर, हमने टाइप कन्वर्टर नहीं लगाना, तो हम लोग जस्ट डायरेक्ट लिखेंगे बटन डॉट बैकग्राउंड सॉलिड ब्रश डॉट कलर। तो कलर आपने उसको बता देने कि भाई ये को कलर कौन सा है, आर है, जी है और बी है, ये आपने कौन कौन सा कलर देना है उस तरह से आपने मेंशन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हमने मार्कअप एक्सटेंसी पर, अब मार्कअप एक्सटेंशन एक्सएमएल की बात कर रहा है। मार्कअप एक्सटेंशन लाइक टाइप कन्वर्टर्स, मार्कअप एक्सटेंशंस जो है वो वर्क करती हैं टाइप कन्वर्टर्स के अकॉर्डिंग। इनेबल यू टू एक्सटेंड एक्सप्रेस सीवेंस ऑफ एक्सएमएल। आपके पास जो टाइप कन्वर्टर्स हैं वो इनेबल हो जाता है कि एक्सटेंड कर सकें, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सएमएल को। बोथ कैन इवेल्युएट टू अ स्ट्रिंग एट्रीब्यूट वैल्यू एट रन टाइम। आपके पास यहाँ पे इवेल्युएट करता है स्ट्रिंग एट्रीब्यूट को एट रन टाइम एंड प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, और प्रोड्यूस करता है अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग। जो भी आपके पास प्रोड्यूस हो रहा हो ऑब्जेक्ट, देन वो बेस कर रहा होता है उसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। Unlike type converters, however, markup extensions are invoked from XML. आपके पास XML मार्कअप एक्सटेंशन जो है वो इन्वोक की जाती हैं XML के अंदर विद explicit and consistent syntax के अकॉर्डिंग। For this reason, using markup extensions is preferred approach for the extending XML. आपके पास इस रीज़न की वजह से मार्कअप एक्सटेंशंस जो है वो प्रेफरेबल अप्रोच है फॉर एक्सटेंडिंग एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे दी गई है, एग्जांपल आप लोगों ने एक दफ़ा खुद रीड आउट कर लेनी है। अब यहाँ इट वर्क्स बिकॉज पोजिशनल पैरामीटर्स हैविंग क्रॉसपॉन्डिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपके पास उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी दे दी गई है। एन ऑब्जेक्ट ए एलिमेंट हैव 3 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, 3 टाइप्स हैं चिल्ड्रन के। ए वैल्यू फॉर अ कंटेंट प्रॉपर्टी, collection atoms are a value that can be type converted to the object element। ये आपके पास 3 उसकी काइंड्स आ गई कि आपके पास कंटेंट वैल्यू कंटेंट प्रॉपर्टी भी जा सकती है एक वैल्यू के तौर पे, कलेक्शन एटम्स भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जो कि टाइप कन्वर्ट कर सके ऑब्जेक्ट एलिमेंट की। डिजाइनेटेड प्रॉपर्टी इन द कंटेंट प्रॉपर्टी, और एक आपके पास डिजाइनेटेड प्रॉपर्टी है कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम उस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुड बी रिटन आल्सो फॉलोज, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के लिए। आपको एक भी मेथड याद हो, आप सबसे इजी जो मेथड है बटन लिखने के लिए देखें,
नेक्स्ट उसको पता, लेकिन ये है कि जो आल्सो के अंदर ये आपके पास जो मेथड है इसके अंदर आपको थोड़ा लर्न करना के मेंशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पेपर के दौरान हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं होता जिसके ऊपर सी शार्प की प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि विजुअल स्टूडियो अवेलेबल नहीं होता। हमने नेटबीन्स सॉरी आप हमने नोटपैड के ऊपर ये अपनी कोड ऑफ लाइन जो है वो लिखनी होती है। उसके बाद देर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट द कंटेंट प्रॉपर्टी मस्ट एक्चुअली बी कॉल्ड द कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट प्रॉपर्टी है उसको मस्ट एक्चुअली हम लोग उसको कॉल करते हैं कंटेंट के लिए। क्लासेस सच एज कंबो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, टैब कंट्रोल है। तो ये आपके पास सारे के सारे डब्ल्यू जो सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपने सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी ऐड की है तो देन आप ये सारे फंक्शन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास एग्जांपल है, आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ले स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रही हूँ कि 411 का जो आपके पास पेपर है उसके अंदर सिलेबस 1 to 5 लेक्चर्स का होता है, और 1 to 5 का मतलब 1 to 5 ही होता है। इसके अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके मिड टर्म के पहले वाले जो फर्स्ट लेक्चर्स होते हैं उनमें से भी आए होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आपके पास 9 to 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर है जो आप इजीली आप कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों की फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।